खंडवा में चश्मों की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम शर्मा ऑप्टिकल्स अब रेलवे स्टेशन रोड पर भी आंखों के चश्मे, गॉगल, कानों की मशीन, तत्काल नजरों के चश्मे बनवाने के लिए अभी विजिट करें। आप पूछ लो ना जाता है कलेक्टर की गाड़ी को क्या अपन दे रहे हैं। जी बताइए, आज जो ज्ञापन दिया आपने कलेक्टर की गाड़ी को, क्या है पूरा मामला? आज सर्किट हाउस में प्रभारी मंत्री से हम मिलने गए। कलेक्टर महोदय से मिलने का बोला, समस्या का समाधान करने का बोला। कलेक्टर महोदय सर्किट हाउस में उपस्थित होने के बावजूद विद्यार्थियों से, कार्यकर्ताओं से मिलने नहीं आए। और खंडवा के जितने भी जनप्रतिनिधि है, कोई भी कलेक्टर महोदय से, प्रधानमंत्री से हमारी समस्या का समाधान नहीं कर पाया। विद्यार्थियों के साथ करीब 3 महीने से लगातार आंदोलन, ज्ञापन, प्रदर्शन करते आइए, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। आज कोई जिम्मेदार व्यक्ति या कोई जनप्रतिनिधि हमारी कार्रवाई नहीं कर पाया, तो कलेक्टर महोदय की गाड़ी को हमको आज ज्ञापन देना पड़ रहा है। और कल से अगर कार्रवाई नहीं होती है तो विद्यार्थी के साथ जितने भी जनप्रतिनिधि है, सभी के बंगलों का घेराव करेगी। और आज हम ज्ञापन कलेक्टर महोदय गाड़ी को देकर जा रहे हैं। कल से सभी हम घेराव करेंगे बंगले का। प्रभारी मंत्री से मुलाकात में क्या बोले वो? प्रभारी मंत्री जी ने सिर्फ इतना बोला है कि कलेक्टर को बोलकर कार्रवाई करेंगे। हमारी मांग थी कलेक्टर को हमारे समक्ष बुलाए, वो सभी समस्याओं को अवगत कराए, लेकिन प्रभारी मंत्री जी ने कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। और यहाँ के जितने जनप्रतिनिधि है, किसी ने भी किसी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं दिया है, ना कोई अपने मिला पाए, ना कुछ काम कर पाए। वो क्या मांगे थे आपकी? क्या मांगे थे? एक साल से हम लगातार मांग कर रहे हैं, अभी तक मांग पूरी नहीं हुई है। क्या मांगे? खंडवा में पूनमचंद गुप्ता कॉलेज है, एक ही कैंपस के अंदर, वहाँ पे होटल संचालित होना, खेल ग्राउंड उसी कैंपस में होना, स्कूल भी संचालित होना। कल को कुछ दुर्घटना हो जाती है तो बच्चों की जिम्मेदार कौन लेगा? तो करीब 6 महीने से, 1 साल से लगातार ज्ञापन, प्रदर्शन, आंदोलन करते हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो आज हम कार्यकर्ताओं को कलेक्टर महोदय की गाड़ी को ज्ञापन देना पड़ रहा है। हरसुद का भी कोई मामला है? हरसुद का मामला ये है, हरसुद कॉलेज में कम से कम करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। वहाँ के विद्यार्थियों ने 400 से 500 बच्चों ने लगातार ज्ञापन, आंदोलन, प्रदर्शन करने के बाद वहाँ के विद्यार्थियों ने कम से कम 400 से 500 बच्चों ने अपने खून से उच्च शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा। उसके बावजूद किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पूरा जिला प्रशासन सोया हुआ है। किसी प्रकार से 3 महीने से कंटिन्यू करने के बावजूद कोई रिप्लाई नहीं आया है। तो आज हमको गाड़ी को ज्ञापन देना पड़ रहा है। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे रणनीति ये रहेगी कि कल से हम जितने भी खंडवा जिले में जनप्रतिनिधि है, सभी के बंगले का घेराव करेंगे। परिचय? लालू यादव, जिला संयोजक, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, खंडवा। वहीं चला बाहर। ऐसे हो जाए। एक मिनट भाई साहब, ये क्या है? एक मिनट थोड़ा शांति रखो, उसको शांति रखो। क्या है? रुक जाना। 1 साल से हरसूद कॉलेज में आंदोलन चल रहा है। एक वो प्राचार्य था, वो 1.5 करोड़ का घोटाला करके चला गया। मुंदी में अभी भी प्राचार्य। पीसीजी कॉलेज में 6 महीने से आंदोलन चल रहा है। कलेक्टर साहब से 3600 बार मिल चुकी विद्यार्थी परिषद। वहाँ आंदोलन कर लिया, चक्का जाम तक की स्थिति आ गई, कॉलेज में कर लिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपसे भी एक बार प्रतिनिधिमंडल एबीपी का मिला था आके। क्या चाहते क्या? ये जो जिन बिंदुओं में चर्चा हुई पीसीजी कॉलेज मामले में, उनमें कार्रवाई नहीं हुई। तत्काल अभी कार्रवाई हो। जांच हुई, जांच में 11 बिंदु निकले जिनमें कमी पाई गई। तो प्रथम जांच में 55 लाख रुपए का तो कलेक्टर महोदय के द्वारा ही उसमें अनियमितता पाई गई। खून से पत्र लिखा उच्च शिक्षा मंत्री को छात्रों ने, उसके बाद शिक्षा मंत्री से कम से कम 400-500 ने अपने ब्लड निकाल के पत्र लिखा है। ठीक है। नहीं भाई साहब, ये कार आप कलेक्टर साहब को बुला लो, अभी उनके सामने बात हो जाए। यहाँ नहीं, फोन नहीं, उनको बुला लो कि कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई। मतलब 2 बार जांच दल हुई है, जांच भी गठित हुई, लेकिन जांच का कोई रिपोर्ट नहीं आया। शैक्षणिक मामलों को लेकर हमने ज्ञापन दिया है प्रभारी मंत्री जी को। खंडवा के पूनमचंद गुप्ता कॉलेज में अनियमितताएं चल रही है। दूसरा, एक ही कैंपस के अंदर होटल संचालित होना, खेल ग्राउंड होना, सभी एक ही कैंपस के अंदर चल रहा है। दूसरा, हरसूद, यहाँ पे हरसूद तहसील में गवर्नमेंट कॉलेज में कम से कम 58 लाख करोड़ रुपए का घोटाला है। वहाँ पे जो एक जांच दल गठित हुआ, उसमें 58 लाख का घोटाला सिर्फ मात्र 2 घंटों में जांच में निकला, लेकिन अभी तक कोई भी उच्च कार्रवाई नहीं हुई है दोषी के ऊपर। तो आज प्रभारी मंत्री से हमारे मिलने का उद्देश्य यही था कि पूनमचंद गुप्ता कॉलेज और हरसूद कॉलेज में संज्ञान को लेकर उसकी कार्रवाई करें। क्या आश्वासन दिया है? दिया है आश्वासन, कलेक्टर महोदय को लिख के दिया है कि कार्रवाई करे। मंत्री जी ने क्या बोला? मंत्री जी ने बोला कलेक्टर महोदय को लिख के दे दिया है उन्हें,
कार्रवाई तुरंत होगी। कब से आप लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, कितना समय हो गया? 3 महीना हो गया हमको आंदोलन करते करते। हरसूद कॉलेज में जो भ्रष्टाचार का जो मामला चल रहा है उसमें आंदोलन करना, ज्ञापन देना, चक्का जाम करना, दूसरा कम से कम 400 से 500 विद्यार्थियों ने अपने खून से उच्च शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। क्या क्या मांगे दोनों कॉलेजों के अलग अलग होते हैं? उन्नत नूता कॉलेज की मांग ये है कि एक कैंपस के अंदर होटल संचालित होना, दूसरा स्कूल भी उसी कैंपस के अंदर होना, दूसरा जब होटल संचालित हो रही है बच्चों की जान की सुरक्षा जिम्मेदारी कौन लेगा। दूसरा हरसूद कॉलेज के अंदर भ्रष्टाचारी हुई है, मतलब 58 लाख का घोटाला मात्र 2 घंटे की जांच में निकला है, जिसकी जांच आगे पूरी हुई नहीं है। 2 घंटे में 58 लाख का घोटाला निकला है, तो अगर पूरी जांच होगी तो कितना घोटाला निकलेगा उसके अंदर, करोड़ों रुपए का घोटाला उसके अंदर है। बड़ा सवाल ये है कि मंत्री आपके गृह क्षेत्र में है और मंत्री के लोगों ने किया है, क्या मंत्री की संज्ञान में डाला है आपने? आज ज्ञापन लेके यही संज्ञान में डाला है पूरा विषय, हरसूद कॉलेज का भी और खंडवा कॉलेज का भी डाला है विषय। आश्वासन दिया है अगर कार्रवाई नहीं होती है तो विद्यार्थी फिर उग्र आंदोलन करेगी। आपका परिचय? लालू यादव, जिला संयोजक खंडवा। खंडवा में चश्मों की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम शर्मा ऑप्टिकल्स अब रेलवे स्टेशन रोड पर भी आंखों के चश्मे, गॉगल, कानों की मशीन, तत्काल नजरों के चश्मे बनवाने के लिए अभी विजिट करें।